अब मोहब्बत का गुलिस्तां बनाओ, मोहब्बत का बोस्ता बनाओ, मोहब्बत का गार्डन बनाओ। अब आओ देखो, मोहब्बत तो है, हर एक की मोहब्बत इस दुनिया में आपको मिलेगी। आपकी जिंदगी में चचा की भी मोहब्बत मिलेगी, चचानी की भी मोहब्बत मिलेगी, ताऊ की भी मोहब्बत मिलेगी, ताई की भी मोहब्बत मिलेगी, अजीजों की मोहब्बत मिलेगी, अकरबा की मोहब्बत मिलेगी, दादा की मोहब्बत मिलेगी, दादी की मोहब्बत मिलेगी। और ये हुआ, हर एक की मोहब्बत मिलती रही। चचा की मोहब्बत मिली, ताऊ की मोहब्बत मिली, ताई की मोहब्बत मिली, नाना की मोहब्बत मिली, नानी की मोहब्बत मिली, दादी की मोहब्बत मिली, दादा की मोहब्बत मिली। अलगरज ये मोहब्बत के मेयार तो बदलते रहे, मोहब्बतें तो मिलती रही, लेकिन मैंने हर एक की मोहब्बत को परखा। एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम करके भी देखा, प्लेनों का सफर करके भी देखा, ट्रेनों का सफर करके भी देखा, यारों की अंजुमन लगा के भी देखी, दोस्तों का गुलिस्तां आबाद करके भी देखा। लेकिन इन मोहब्बतों का मैं मेयार देखता रहा तो किसी मोहब्बत में धोखा मिला, किसी मोहब्बत में फरेब मिला, किसी मोहब्बत में दिखावा मिला, किसी मोहब्बत में अदावत मिली, किसी मोहब्बत में नफरत मिली, किसी मोहब्बत में रिया मिला, किसी मोहब्बत में किब्र मिला। लेकिन इसी कायनात में दो मोहब्बतें ऐसी थी कि उनमें दिखावा नहीं था, उनमें किब्र नहीं था, उनमें रिया नहीं था, उनमें हसद नहीं था। वो मोहब्बतें खालिस थी। वो एक मोहब्बत माँ का एक मोहब्बत बाप का प्यार था और दूसरी मोहब्बत माँ की ममता। अब बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह अगर सुनना है तो। ये है ना, माँ बाप बगैर किसी लालच के मोहब्बत करते हैं, यही मोहब्बत खालिस है। इसलिए दुनिया का मियार बदला, दुनिया का कल्चर बदला, दुनिया की सोसाइटी बदली, दुनिया का तमद्दुन बदला, दुनिया की तहजीब बदली, दुनिया का कल्चर बदला, मुआशरा बदलता रहा। और मोहब्बतों का नाम, कभी मोहब्बत को इश्क कहा गया, कभी मोहब्बत को बरेफ्तगी कहा गया, कभी मोहब्बत को उल्फत कहा गया, कभी मोहब्बत का नाम लब रखा गया, कभी मोहब्बत का नाम प्रेम रखा गया। लेकिन माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को बरेफ्तगी नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को उल्फत नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को इश्क नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। अरे बोलो, कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? माँ की मोहब्बत को क्या कहते हैं? ममता। दुनिया में दिल तो बहुतों के पास है, लेकिन अल्लाह ने जो दिल माँ को दिया है कायनात में किसी को नहीं दिया है। यही वो तन्हा दिल है। बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ से पूछो तो कहती है मेरा लाल कितना अच्छा है, मेरा नूरे नजर कितना अच्छा है। अगर बेटे की नाक चपटी भी है तो कहती है तेरी नाक का जवाब नहीं है। अगर बेटा काना भी है तो कहती है वाह क्या तेरी आंख है। ये माँ की नजर है। दुनिया की नजर में दुनियादारों को ऐब नजर आ रहा है, लेकिन माँ को ऐब नजर नहीं आता। वो तो अपने लाल की खूबियां बयान करती है, दुनिया ऐब निकालती है, माँ ऐबों पे पर्दे डालती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, बोलिए लहक के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसी संजीदगी से सुनना चाहते तो इसी पैराए में सुनिए सुभान अल्लाह। तभी तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिको मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला। ऐ माँ बाप के वफादारों मुबारक हो, ऐ माँ बाप के इताशियारों मुबारक हो। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप का फरमाबरदार कैसा ही हो जन्नत में जाएगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? कैसा भी हो, गुनाहगार हो, इस्याशियार हो, बद किरदार हो, बद अहवाल हो, और आगे बढ़ जाऊं तो बेजा नहीं होगा। जानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कैसा भी हो जन्नत में बोलो, अरे बोलो ना जन्नत में। और माँ बाप का ना फरमान, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, अब तो ये हर एक में चल रहा है। ये कह दूं तो बेजाना होगा। हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती
मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुहद्दिस हो, मुदक्किक हो, कोई हो, ये नाफरमानियां सिर्फ जो अवाम में नहीं है, अब खबास में भी चलने लगी है। अल्लाह अल्लाह, कोई हो, हद तो ये है कि मस्जिद में सर रख के मर जाए, अगर माँ बाप राजी नहीं है, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, ना गौस राजी है, ना ख्वाजा राजी है, ना दाता राजी है, ना साबिर राजी है, ना अशरफ राजी है, ना मदार राजी है, ना शाहजी राजी है, ना रजा राजी है, ना बरकात राजी है, और जिससे माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है, अल्लाह तेरा, रसूलुल्लाह तेरे, दुनिया का हर वली तेरा। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, थोड़ा दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप कितने अनमोल हैं सुभान अल्लाह। इस खाकदाने गेती पर उनके जैसा कोई नहीं। वो बेमिसाल हैं, वो बेनजीर हैं, वो दुर्रे यक्ता हैं, वो लाजवाब हैं। इसलिए इससे पहले ये खजाना जमीन के नीचे दफन हो जाए, उसकी कद्र करना सीखो सुभान अल्लाह। माँ बाप की शान माशाअल्लाह। अब आओ चलते हैं कनान, सुभान अल्लाह। आप बोलो भाई, मुझसे ऐसे तकरीर नहीं होती है बगैर बोले, आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम सुना है ना, जलीलुल कद्र नबी है ना, अल्लाह का खलील है, काबे को बनाने वाला, काबे को बसाने वाला, काबे की तरफ लोगों को बुलाने वाला। कौन है? खलीलुल्लाह है। कौन है? हादिये बरहक है। कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का प्रचार करने वाला है। कौन है? जिसने हज के लिए लोगों को बुलाया है। कौन है? अल्लाह का खलील है, काबा बनाने वाला, काबा बसाने वाला, काबे की तरफ लोगों को बुलाने वाला। अल्लाह यही खलीलुल्लाह है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ इस्माइल को मक्के की आबादी में छोड़ाओ, जहां ना दाना है, जहां ना पानी है, वहां तो चटकेल मैदान है, कंकरीली जमीन है। अब छोड़ के आ गए किसको? इस्माइल ज़बीहुल्लाह। किसको छोड़ के आए? इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जब छोड़ के आ गए। लेकिन बाप बाप है, बाप। अरे बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बाप क्या है? बाप है। जब छोड़ के आ गए तो वहां उन्होंने परवरिश पाई, कबीलाए जुरहम के लोग आबाद हो गए। मैं उन बाकियात में नहीं जाता। जब कबीलाए जुरहम के लोग आबाद हो गए और इस्माइल क्या हो गए? जवान हो गए, तो कबीलाए जुरहम के लोगों ने अपनी हसीनो जमील एक बेटी से जनाबे इस्माइल का निकाह कर दिया। अब जनाबे खलीलुल्लाह को बेटे की याद आई। किसकी याद आई? बेटे की याद आई। अब कनान से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? किसको देखने के लिए? बेटे को देखने के लिए। ए बच्चों, इधर देखो बाबू, काम आएगा, सुनो गौर से। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बेटे की याद आई, नबी ये बरहक चला। कहां जा रहा है? सूबे मक्का जा रहा है। कहां जा रहा है? खानाए काबा की तरफ जा रहा है। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। अब लोगों से पूछा, मेरा इस्माइल कहाँ रहता है? किस कबीले में रहता है? किस खानदान में रहता है? किस मोहल्ले में मेरे इस्माइल का मकान है? अब बताया गया, फला कबीले में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का मकान है, फला कबीले में इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहते हैं। अब चले कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह। और तो बेटे के मकान पे पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, मन दक्कल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं। क्या कहा? एक मुसाफिर हूं। मौलाना हारून साहब आ गए माशाअल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ऊपर आ जाइए, मुतवज्जे हैं। अब तड़प के बोले, दिल लगाएं, झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब कौन आ गए? इब्राहिम खलीलुल्लाह। किसके दरवाजे पे? बेटे के। दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, मन तक तलवार। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा मुसाफिर हूं। कहां से आए हो? आबा, कनान से आए हैं। किस लिए आए हो? इस्माइल से मिलने के लिए आए हैं। कहां है इस्माइल? कहा वो तो शिकार के लिए गए हैं। कहां गए हैं? शिकार के लिए गए। अच्छा, शिकार के लिए गए हैं। ये बताओ बेटी, जिंदगी कैसी गुजर रही है?
कौन पूछ रहे हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब औरत औरत है, जवाब देती बाबा क्या बताएं, आप तो परदेसी मालूम हो रहे हैं, आपके चेहरे के आसार बता रहे हैं, चेहरा तो बड़ा अनमोल है, चेहरे की तवानाइयां, चेहरे की दरख्शानाइयां, चेहरे की जुबारियां, चेहरे की जुरेजियां बता रही हैं कि आप महान हैं, आप अल्लाह वाले हैं, आप आरिफे कामिल हैं, लगता है कि बड़े अनमोल हैं, बड़े आपकी शान बड़ी आला है, लग रहा है कि बड़े शक्तिमान हैं, बताइए आपको काम क्या है? फरमाया जो मुझे काम है मैं जानता हूं, ये बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो कहा बाबा दिल की तुमसे क्यों छुपाऊं? बोलो सुभान अल्लाह। कहा बाबा दिल की तुमसे क्यों छुपाऊं? अल्लाह अल्लाह। जमजम का पानी पीते पीते दिल उकता गया है, जमजम का पानी पीते पीते दुनिया तरसती है, लेकिन बीबी क्या कह रही है? जमजम का पानी पीते पीते दिल उकता गया है और शिकार का गोश्त खाते खाते तबीयत पक गई है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया अच्छा बेटी, जब इस्माइल आ जाए ना तो उनसे कहना कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, घर की चौखट को बदलने। अब आए कौन? अभी जब शाम हुई है कौन चले? इस्माइल ज़बीहुल्लाह शिकार करके वापस आए हैं। जब घर के तरफ आए हैं तो आप तो दर वो दीवार को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं बीवी क्या कोई आया था? नबी जानता है ना, उस पर कश्फ होता है, नबी को इल्मे गैब है, वो जानता है। या अल्लाह समझ क्या बता रही हैं? हवाएं बता रही हैं, फजाएं बता रही हैं, दर वो दीवार बता रहे हैं कोई महान आया था, कोई शक्तिमान आया था और कोई अल्लाह वाला आया था। अब कौन चले? इस्माइल ज़बीहुल्लाह बीबी के पास चले और बीबी से पूछा बीबी बताओ क्या कोई आया था? हाँ आया तो था, बड़ा अनमोल था, चेहरे से नूर चमक रहा था, चेहरा दमक रहा था, चेहरे की तमाज़तें बता रही थी कि कोई अल्लाह वाला है। फरमाया कौन था? फरमाया कि उसने इतना ही बताया कि मैं कनान से आया हूँ, एक मुसाफिर हूँ मैं। फिर क्या हुआ? हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई, कुछ कह के भी गए हैं। हाँ कह के गए हैं। क्या कह के गए हैं? कि चौखट अच्छी नहीं है। कहा जाओ अपने अब्बा के घर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? जाओ अपने अब्बा के घर कि बीवी नाशुक्री है, अल्लाह का शुक्र करने वाली नहीं है। दुनिया तो तरसती है शिकार के गोश्त के लिए और ये कह रही है कि तबीयत पक गई। दुनिया तरसती है जमजम के पानी के लिए और ये कह रही है पानी पीते पीते तबीयत उकता गई है। फरमाया जाओ। अब्बू जब चली गई तो कबीला जुरहम तो आपसे मोहब्बत करता ही था। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कबीला जुरहम तो आपसे मोहब्बत करता ही था, दूसरी लड़की से शादी कर दी। फिर बाप बाप है, फिर बेटे की याद आई और फिर चले कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह। कहां से जा रहे हैं? कनान से। कहां जा रहे हैं? मक्का। आए फिर वही घर है, फिर वही महल है, फिर वही दरवाजा है, फिर वही गली है, फिर वही मोहल्ला है, फिर कभी कबीला है, फिर वही खानदान है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मुसाफिर हूं। कहा आइए। बोलो सुभान अल्लाह। कहा आइए वेलकम, स्वागत है आपका, खुश आमदीद, आइए। दुनिया तरसती है मेहमानों के लिए। आज हमारी किस्मत का सितारा चमका है तो मेहमान आया है। मेहमान जब आता है तो अपनी किस्मत का खा के जाता है। बड़े दिनों में आप तशरीफ लाए हैं, हमें तो मेहमान की तलाश थी। घर के अंदर गई, जल्दी से चारपाई बिछाई, अल्लाह समझ, नया बिछौना बिछाया है, उस पर चादर बिछाई है। कहा बाबा बैठिए, आपके चेहरे से मुसाफिरत के आसार नजर आ रहे हैं। बैठे। अंदर गई, पानी लेके आई। कहा बाबा ये वो पानी है, दुनिया तरसती है इस पानी को पीने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम रोजाना पीते। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम रोजाना पीते हैं। अंदर गई, कहा बावर्ची खाने के अंदर एक प्लेट के अंदर गोश्त को सजा के लाई है। कहा बाबा
दुनिया तो शिकार के गोश्त के लिए मारी मारी फिरती है, लेकिन मेरे शोहर की शान ये है जब भी शिकार के लिए जाते हैं कभी खाली नहीं आते हैं। दुनिया शिकार को ढूंढती है और शिकार मेरे शोहरे नामदार को ढूंढती है। हम तो रोजाना शिकार का गोश्त खाते हैं बाबा, एक ही ये थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा है, इसे तनाबुल फरमा लीजिए। आपने गोश्त खाया, क्या खाया? अब देखिए दुआ का असर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और जब गोश्त खाया है, पानी पिया है, अब दुआ के लिए हाथ उठे। मौला मेरे इस्माइल के सामे बरकत दे दे, मेरे इस्माइल के खाने में बरकत दे दे। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मेरा नबी फरमाता है कि मक्का में होता कुछ नहीं, और ये बताओ कि मक्का में मिलता क्या नहीं? दुनिया की हर नेमत मक्का में है, दुनिया के अनवाओ अक़साम की हर नेमत मक्का में है, दुनिया का हर खाना मक्का में है, दुनिया का हर फल मक्का में है। मेरा नबी फरमाता है एक नबी ने बेटे के घर खाना खाया था, ये उस दुआ का असर था कि परवरदिगार ने मक्का वालों को हर नेमत अता कर दी। अगर आज की औलाद भी दुनिया की कामयाबी हो, कामरानी चाहती है, तो उसे चाहिए कि दर दर की ठोकरें खाती हुई ना फिरे, किसी से दुआ कराती हुई ना फिरे, माँ बाप के कदमों में आ जाए। दुनिया तेरी है, उकबा तेरी है, कामयाबी तेरे लिए, कामरानी तेरे लिए, हद तो ये है जन्नत तेरे। के बोले सुभान अल्लाह। और जब तनाबुल फरमा लिया ना खाना, तो फरमाया कि जब इस्माइल आ जाएं तो कहना चौखट बड़ी अच्छी है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? चौखट बड़ी अच्छी है, कद्र करे बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली है, रब की नेमतों की कद्र करने वाली है। फिर वही हुआ, कहा हमें जल्दी है, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कनान जा रहे हैं। अल्लाह समद। अब शाम हुई है, इस्माइल आए, अब तो सूंघ रहे हैं दरो दीवार को। बीवी क्या कोई आया था? हाँ आया तो था, बड़ा हसीनो जमील था, बड़ा लाजवाब था, बड़ा हैंडसम था, ऐसा अनोखा था कि मैंने देखा नहीं। और क्यों ना हो कि जिसकी पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर हो, वो चमकता ही नजर आता है, वो दमकता ही नजर आता है। और आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब पूछ रहे हैं जनाब इस्माइल कौन आया था? बड़ा महान आया था, शक्तिमान आया था, बेमिसलो बेनजीर आया था। फरमाया बीबी क्या कुछ कह के भी गया है? हाँ कह के गया है कि घर की चौखट की हिफाजत करे। फरमाया जानती हो महारानी वो कौन था? वो कौन था? वही तो मेरा वालिदे बुजुर्गवार था, वही तो अल्लाह का खलील था, वो तो अल्लाह का दोस्त था, वही अल्लाह का सदीक था, वही अल्लाह का रफीक था। फरमाया कि क्या कह के गए हैं कि घर की हिफाजत करो? फरमाया इसलिए घर की चौखट की हिफाजत करो। फरमाया वो मेरे वालिदे बुजुर्गवार थे, वो ये कह के गए हैं कि बीवी अल्लाह का शुक्र करने वाली है, बीवी अल्लाह की हम्द करने वाली है, बीवी अल्लाह की सना करने वाली है, बीवी मेहमानों की कदर करने वाली है, बीवी मुसाफिरों की ताजीम करने वाली है। अल्लाह अल्लाह। और जब बीवी ऐसी हो तो बीवी सहमत नहीं, अल्लाह की रहमत। बढ़ूं आगे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो बरकत क्या है? देखो ना मक्का में जाके आज क्या नहीं मिलता, होता कुछ नहीं सिवाय खजूर के, होता कुछ नहीं सिवाय खजूर के। और हाजियों से पूछो मिलता क्या नहीं? बास तो होटल में जिंदगियां गुजार के आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये तो इनसे पूछो कि क्या क्या वहां पर नेमतें मिलती हैं, किन किन अनवाओ अक़साम की नेमतों से इनको पाला पड़ता है। पता लगा ये एक बाप की दुआ है बेटे के हक। किसके हक में है? तभी तो मेरा नबी बोला अगर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जिससे नबी की दुआ उम्मती के हक में अगर नबी दुआ दे दे तो फौरन कबूल हो जाए। ऐसे ही माँ बाप दुआ दे दें या बद्दुआ दे दे, अगर दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए और बद्दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। पता लगा माँ बाप से दुआएं
लिया करो, हमारी दुआओं में कुछ नहीं है। अरे कहाँ फिर रहे हो, किन किन दर पे फिर रहे हो, किस किस के आगे में सर झुका रहे हो, कहाँ कहाँ किस किस मियाँ के पास जा रहे हो, कहाँ कहाँ से ताबीज लेने के लिए जा रहे हो। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ के आंचल को पकड़ ले और आंचल को पकड़ के कह दे, अम्मी जान मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, अम्मी जान मेरा घर आफतों कुलफतों का गहवारा बन चुका है। खुदा की कसम, इधर तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाएगी, उधर परवरदिगार तेरे लिए रिस्क के दरवाजों को खोल। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। अनमोल हैं माँ बाप, कितने बेमिसाल हैं माँ बाप, कितने बेनजीर हैं माँ बाप। एक दिन तो मेरे नबी को भी माँ की याद आ गई। कब बोलोगे उनके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आप भी बोल जाओ, खुदा के बंदो बोलो। सरकड़ा खास वाले ऐसे सुनते हैं, मुझे पता नहीं था। जहां पर ऐसे जय्यद उलमा हो और यहाँ मौलाना हारून भी हो, तो ये हाल होगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। और इसके मेरे नबी को भी याद आ गई। कहाँ लिखा है? बुखारी में। मैंने जो इससे पहले ये वाकया बयान किया, इमाम बुखारी ने लिखा है, बुखारी शरीफ के अंदर है। अब सुनिए ये कहाँ लिखा है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने तफसीर दुर्रे मंसूर में लिखा, मेरा नबी है, सहाबा की अंजुमन है, ऐसा लग रहा है कि बीच में चौदवी का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे दमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके मस्जिद नबवी में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चांद ने अपनी चांदनी छोड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि शमशो कमर, ऐसा लग रहा है कि नुजूमो कवाकिब, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की बिजलियां सिमट करके मस्जिद नबवी में आ गई है। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी में आ गई है। इतने में मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सातो सईद हैं, तलहा व जुबैर हैं। इतने में फारूक आजम ने आस्तीने ऊपर की और आस्तीने ऊपर करके कहा, आका किसने आपको तकलीफ दी, किसने आपको तकलीफ दी? अभी उसका कचूमर निकालूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर आज तो मुझे किसी ने तकलीफ ना दी। अल्लाह अल्लाह, आज मुझे किसी ने नहीं सताया है। ये दर्दो आलम, ये बेकरारी, ये बेचैनी इस बिना पर आई है। सुनो, मैं होता, मेरी माँ होती और मैं नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, मेरा नबी फरमाता है सूरे फातिहा की तिलावत कर चुका होता, किसी सूरत की जानिब अपनी तवज्जो को मबजूल कर चुका होता। इतने में मेरी माँ इसी हुजरे से आवाज देती, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। खुदा की कसम, नमाज तोड़ देता, माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। पता लगा मेरे नबी ने माँ की अजमत, माँ की रिफत, माँ का उरूज, माँ का इर्तिका, माँ की बुलंदी, माँ की शोहरत, माँ का दबदबा बता दिया। ऐ दुनिया वालों, ये माँ है माँ। दुनिया में तुम्हें बाप, तो दुनिया में तुम्हें हर चीज दूसरी मिल सकती है, लेकिन खुदा की कसम दुनिया में ना बाप दूसरा मिल सकता है, ना दुनिया में, ना इस धरती पर तुम्हें माँ दूसरी मिल सकती है। पता लगा माँ अपनी मोहब्बत में तना है और बाप अपने प्यार में भी तर। अल्लाह अल्लाह, अभी फिर चले मदीने की तरफ। मुतवज्जे हैं, मुतवज्जे हैं ना? बढ़ू आगे भी सही सा। हाँ, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी है, जंगे हुनैन है। क्या है? मुतवज्जे हैं, जंगे हुनैन है। जंगे हुनैन का मौका है, सहाबा का झुरमुट है, मेरा नबी तशरीफ फरमा है। इतने में एक ज़ईफा है, एक माई है, हाथ में लाठी है, धीरे 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 चली जा रही है। कहाँ जा रही है? उन्हीं में नहूसे कुदसिया की तरफ चली जा रही है।
और जैसे ही सहाबा के करीब गई है, मेरा नबी जूड़ी माई के करीब हुआ है। अल्लाह समझ सहाबा की अंजुमन ने देखा है और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि मेरा नबी जैसे ही वो ज़ईफ़ा जंगे हुनैन के मौके पर उस इंसाने कामिल की जानी जब जा रही, तो मेरा नबी है, सहाबा की अंजुमन है, जैसे ही करीब हुई, मेरे नबी के दोषे मुबारक पर चादर है। क्या है? चादर। अल्लाह अल्लाह, चादर तथहीर है। मेरे नबी ने चादर को लिया है और लेकर के मेरे नबी ने चादर को बिछा दिया। और बिछाया ही नहीं, मेरा नबी उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। किसकी ताजीम के लिए? उस माई की ताजीम के लिए खड़ा हो गया। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, आप बारिश को ना देखें, मुझे देखें। बारिश का सिर्फ बारिश नहीं है, बारिश का रेला आया है आज, समझ रहे हैं कि नहीं? और पानी भी मुतवज्जे हैं। और झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब बारिश को ना देखें, मुतवज्जे हैं। अब देखिए उस्मानी साहब, सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी हो। सिद्दीक़ अकबर नबी के लिए, फारूक आजम नबी के लिए, उस्मान गनी नबी के लिए, मौला अली नबी के लिए, सादो सईद नबी के लिए, तलहा और जुबैर नबी के लिए, नबी के लिए, आदम मुस्तफा के लिए, अय्यूब मुस्तफा के लिए, ज़करिया मुस्तफा के लिए, यहया मुस्तफा के लिए, लूत मुस्तफा के लिए, हूद मुस्तफा के लिए, दानियाल मुस्तफा के लिए। ये सब बैतुल मक़दिस में हो चुका। अख्ताब मुस्तफा के लिए, औताद मुस्तफा के लिए, नुकबा मुस्तफा के लिए, सारी दुनिया मुस्तफा के लिए खड़ी होती है और मुस्तफा रज़ाई माँ के लिए खड़ा। ओह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत। मेरे नबी ने चादर को फैला दिया है और उस ज़ईफ़ा को चादर पे बिठाया है। और जब तक के वो ज़ईफ़ा रही ना, तो मेरा नबी बातें फरमाता रहा। क्या फरमाता रहा? बातें फरमाता रहा। माई जब जाने लगी ना, तो मेरे नबी ने जो कुछ वहां पर था, कुछ तहाइफ मेरे नबी ने उस बूढ़ी माँ को अता किए और फरमाया, अम्मी जान आप आती रहा करो। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अम्मी जान आप आती रहा करो। सिद्दीक़ अकबर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आका इतनी ताजीम कौन थी ये? फारूक आजम आका कौन थी ये? उस्मान गनी आका कौन थी ये? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया था, सहाबा जानते नहीं, ये मेरी सगी माँ नहीं थी, ये मेरी रज़ाई माँ थी, जिसने मुझे दूध पिलाया था। और ज़माने को मेरे नबी ने ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, प्रधानों के लिए खड़े होते हो, चेयरमैनों के लिए खड़े होते हो, मेंबरों के लिए खड़े होते हो, अलंबरदार के लिए खड़े होने वालों, ओहदेदार के लिए खड़े होने वालों, सेठों के लिए खड़े होने वालों, धन्ना सेठों के लिए खड़े होने वालों, अगर दुनियादार के लिए खड़ा होगा तो रब की, इसलिए दुनिया कमाने के लिए दुनियादार के लिए खड़ा होगा तो रब की लानत बरसेगी। अगर अल्लाह की रजा के लिए, माँ के लिए खड़ा होगा तो रब की रहमत। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। बारिश के ये हालात हैं कि आप बार बार इसको मुड़ के देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और ऐसे माहौल में तकरीर करना बड़ा दुश्वार रहता है, जब करके पूरी तवज्जे ना हो। सुन लो आखिरी बात, अब चलते चला मुतवज्जे हैं, हम झूम के बोले सुभान अल्लाह। माँ तो माँ है, क्या है? और बाप तो, तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो ये जन्नत तुम्हें सड़खड़ा खास के चौराहों पे नहीं मिलेगी, ये जन्नत तुम्हें मुरादाबाद के होटलों में नहीं मिलेगी,
ये जन्नत काशीपुर की वादियों में नहीं मिलेगी, ये जन्नत रामनगर की हसीन पार्कों में नहीं मिलेगी, ये जन्नत कश्मीर की वादियों में नहीं मिलेगी। ये जन्नत अगर जन्नत लेना है तो जन्नत मुरादाबाद के होटलों में नहीं है, जन्नत काशीपुर की हसीन वादियों में नहीं है, जन्नत कश्मीर की आबादियों में नहीं है, जन्नत ना होटलों में है, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमा दिया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। दुनिया जन्नत को ढूंढ रही है और जन्नत माँ के कदमों को ढूंढ। अल्लाह अल्लाह, कामयाबी चाहिए बोलो और कामरानी चाहिए। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी माँ बाप को ढूंढ रही है। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ए भैया बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, कब तक पानी निकालो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको ढूंढ रही है? अल्लाह अल्लाह। तो कामयाबी माँ की इताअत में है, कामरानी माँ बाप की इताअतशारी में है। पता लगा ये माँ बाप बड़े अनमोल हैं, बड़े बेमिसाल हैं, बड़े बेनजीर हैं, बड़े दुर्रे यक्ता हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए जब तक के माँ बाप जिंदा हैं नो टेंशन। क्या? नो टेंशन। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो और जिस दिन माँ बाप का साया उठ गया, अब कोई साया ना मिलेगा, अब कोई दुआ करने वाला ना मिलेगा, अब कोई प्यार देने वाला ना मिलेगा। जब तक के माँ बाप जिंदा हैं जहां जाओ चले जाओ, लेकिन जिस दिन उनका साया उठ गया तो सुन लो कोई पुरसाने हाल ना होगा। इसलिए माँ बाप की कदर करना सीखो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम सुना है ना? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं मवाइज़े नईमिया मेरे, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह का कलीम है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? अल्लाह का कलीम। आखिरी बात चल रही है, सुन लो, मुतवज्जे हैं। कौन है? अल्लाह का कलीम। अल्लाह ने फरमाया मूसा बातें करना है तूर पे आओ, किताब लेना है तूर पे आओ, कलाम करना है तूर पे आओ, गुफ्तगू करना है तूर पे आओ, बातें करना है तो तूर पे आओ, हमसे हम कलामी का शर्ब हासिल करना है तो तूर पे आओ। मूसा का जब भी दिल चाहता तूर पे चले जाते। जनाबे मूसा हैं, जब भी दिल चाह रहा है तूर पे चले जाते। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक दिन अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अब संभल के आना, मूसा अब होश में आना। अब अल्लाह फरमा रहा है मूसा अब आना तो संभल के आना, धीरे धीरे कदमों से आना, बड़े अदब से आना। अल्लाह का कलीम, अल्लाह का हर नबी बादब होता है, लेकिन अल्लाह फरमा क्यों रहा है? बारी ताला जनाबे मूसा अर्ज करते हैं, मौला पहले भी तो आता था, तू ही कहता था कलाम करना है तो तूर पे आओ, हम कलाम होना है तो तूर पे आओ, हम किताब लेना है तो तूर पे आओ, बातें करना है तो तूर पे आओ, रब की किबरियाई का बयान सुनना है तो तूर पे आओ, परवरदिगार की मुनफरदियत का बयान सुनना है तो तूर पे आओ। मूसा हमसे कलाम करना है तो तूर पे आओ। ऐ मौला तूने तो कभी नहीं कहा, लेकिन आज माजरा क्या है? तो कहा मूसा सुन, जब तू घर से निकलता था तो तेरी माँ के दुआ के लिए हाथ उठ जाते थे। ऐ अल्लाह मेरा मूसा बड़ा जलाली है, ऐ मौला तेरी बारगाह में आ रहा है, अगर मेरे मूसा से मूसा तेरी बारगाह में आ रहा है, बड़ा अदब वाला भी है, तेरी अता से शान वाला भी है, कमाल वाला भी है, रिफत वाला भी है, उरूज वाला भी है, लेकिन मौला तेरी बारगाह है, तेरी बारगाह में आ रहा है, तेरी बारगाह का अदब सबसे आला है, सबसे अरफा है। ऐ मौला तेरी बारगाह में आ रहा है, अगर मेरा मूसा है, ऐ मौला मेरे मूसा से अगर कोई कोताही तो अल्लाह का नबी है नहीं होती। ऐ मौला मेरा मूसा है, अगर आवाज बुलंद हो जाए तो मेरे मूसा को मौला तू माफ कर देना। फरमाया अल्लाह ने मूसा तेरी तू बाद में घर से निकलता था, तेरी माँ की दुआ पहले आ जाती थी। पता लगा जब नबी को माँ की दुआ की जरूरत है तो उम्मती को वह दर्जे औला माँ की दुआ की जरूरत है। इसलिए ये माँ है, दुआ किया करो, जमी जमा ही नहीं सातों आसमां मर के मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अल्लाह अल्लाह। तो माँ बाप बड़े अनमोल हैं। क्या है? बड़े अनमोल, सुभान अल्लाह। और सुन लो, जी माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, कुछ भी करे। मैंने तो पहले कह दिया, कुछ भी करे, कोई हो, मैं हूं या कोई हो, कुछ भी करे, हत्ता के शहीद भी जन्नत में नहीं जाएगा। कौन? अल्लामा ज़हबी लिखते हैं, लेकिन वो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? शहीद जन्नत में भी नहीं जाएगा और जहन्नम में भी नहीं जाएगा। क्यों? माँ बाप की नाफरमानी ने जन्नत में जाने ना दिया और शहादत ने जहन्नम में जाने ना दिया। रहेगा कहाँ? मकामे इराफ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। शहादत बहुत बड़ा दर्जा है। गर्दन कटा दी इस्लाम के लिए, तलवार उठाई है, तीर चलाए हैं, पर्ची उठाई है, पल्लम उठाए हैं, भाले उठाए हैं। किसके लिए? रब की रजा के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए, रहमान के लिए। लेकिन देखो, माँ बाप की नाफरमानी ने जन्नत में जाने ना दिया और शहादत ने जहन्नम में जाने ना दिया। कहाँ रहेगा? मकामे इराफ के अंदर। और सरकार फरमाते हैं, कल कयामत के दिन भी, कल कयामत के दिन भी डाला जाएगा। कहां? बोलो, इतना तो पता ही होगा। कहां डाला जाएगा? जहन्नम। कहां डाला जाएगा? जहन्नम में। किसको? माँ बाप के नाफरमान को। ये अल्लामा अबुल लैस सिमरकंदी कुर्रतुल उयून व मुफर्रिहुल कल्बुल महज़ून के अंदर लिखते हैं। अब ये सुनो बड़ी संजीदगी से, कोई सुभान अल्लाह नहीं, कोई माशा अल्लाह नहीं। सुन लो, पूरे जिस्म को कान बना लो और इसी पे तकलीफ खत्म है। सुनिए, अल्लाह फरमाता है, सरकार फरमाते हैं, कयामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, मैं भी जन्नत के सबसे आला टॉप के महल में होऊंगा, लेकिन वहां मैं रोने की, बेकरारी की, तड़प की, बेचैनियों की आवाजें सुनूंगा। सरकार फरमाते हैं, बेकरार होकर के जन्नत से निकल आऊंगा और बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाऊंगा। मौला, ये कौन हैं? इनकी तड़प ने, इनकी बेकरारी ने, इनकी बेचैनी ने मुझे बेचैन कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मुस्तफ़ा, ये तुम्हारे उम्मती हैं और ये माँ बाप के नाफरमान हैं। अब सुनो, मेरा नबी कहेगा, मौला इनको बख्श दे। अब जुमला सुनिए, कि मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। अल्लामा अबुल लैस सिमरकंदी लिखते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ऐ हबीब, जब तक के दुनिया में थे तेरी रजा में मेरी रजा, लेकिन ऐ मुस्तफ़ा, जब तक के इनके वालिदैन राजी नहीं होंगे मैं इनको नहीं बख्शूंगा। सरकार फरमाते, मायूस होकर, यही अल्फाज हैं अबुल लैस सिमरकंदी की। फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, मायूस होकर जन्नत में पलट जाऊंगा। सरकार फरमाते, फिर बेकरारियां, फिर बेचैनियां सुनूंगा। सरकार फरमाते, फिर मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा, कहूंगा, मौला इनको बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, इनको नहीं बख्शा जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मौला मुझे इजाजत तो दे, मैं देखूं तो जाकर के कि इनका हाल क्या हो चुका है। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, मैं तो मालिक से पहले कह चुका हूं। मालिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नम के दरोगा है, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, मैं तो उनसे पहले ही कह चुका हूं, अगर मेरा हबीब आए तो इन जहन्नमियों को दिखा देना। सरकार फरमाते हैं, जहन्नम के दरवाजे पे जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कहूंगा, माँ बाप के नाफरमान किस तबके में हैं? फरमाया जाएगा, जहन्नम की उस आबादी में हैं, जहन्नम की उस वादी में हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं उन्हें देखूंगा तो उनके जिस्म कोला हो चुके होंगे, उनके जिस्म से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाहु समद। कहूंगा, मौला उनके वालिदैन से कहूंगा कि बख्श दो अपने बच्चों को। तो बाप कहेगा, नहीं, मैं नहीं बख्शूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने पाला,
मैंने बड़ा किया, मैंने परवरिश की, मैंने खून पसीने की कमाई को एक किया, पढ़ाया मैंने, लिखाया मैंने, घर मैंने दिया, जमीन मैंने दी, सब कुछ इसके लिए किया। लेकिन जब ये जवान हो गया, शादी हो गई, तो बीबी के नशे में आकर के मैं 10 रुपए की दवा के लिए तरसता रहा, 10 रुपए के लिए तरसता रहा। ये अपने यारों की अंजुमन में, यारों के दस्तरखान पर मुर्गे मुसल्लम उड़ाता रहा, तनवाओ शाम की नेमतें खाता रहा। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं नहीं बख्शूंगा। सरकार उसकी माँ से कहेंगे कि बख्श दे, तो वो कहेगी आका आपने जो कुछ कहा वो माना, जो कुछ कहा वो जाना, लेकिन मैं नहीं बख्शूंगी। माँ कहेगी अल्लाह लबू जन्नत में होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ कहेगी कि मैं 10 रुपए के लिए तरसती रही, मैं एक जोड़ी कपड़े के लिए तरसती रही, अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये बीवियों को तरह तरह के कपड़े पहनाता रहा, अनवाओ अक़साम की नेमतें देता रहा। आज नौजवानों का हाल भी ये है, घर में नेमत आती है ना, किसी गया चौराहे पर और कोई फल लेके आया तो कहता काली पोलोथीन में देना। समझ रहे हैं कि नहीं? अब्बा ना देख लें, अम्मा ना देख लें कि ला क्या रहा है, और लेकर के आया तो फ्रिज में ठूंस दिया ला करके। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पता ही नहीं लगा। वो माँ बाप से छुपाने वालों, कयामत की भीड़ में छुप ना सकोगे, रब की अदालत में लाया जाएगा। और ये मेरा कौल नहीं है, ये मेरा कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। ये मत समझ लेना ये मौलवी की बोली है, ये मत समझ लेना ये मुफ्ती की बोली है, ये मत समझ लेना ये मुहद्दिस की बोली है, ये मुस्तफा की बोली है। जो कह दिया सो कह दिया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया, वो होना है। सरकार फरमाते हैं मैं इतना कहूंगा, चलो अगर तुम ये है तो मेरे बेटों ने तुम्हें सताया है, जरा चल के तो देखो उनका हश्र क्या हो चुका है। अल मुख्तसर ये सरकार की मैयत में वो वालिदैन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जहन्नम के दरवाजे पर। अल्लाह समझ, जब जाएंगे तो देखेंगे कि जिस्म बिल्कुल कोयला हो चुके हैं, उनसे आग के शोले निकल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जब अपने वालिदैन को देखेंगे तो बाप से कहेगा बेटा, अब्बा जान दिल बिल्कुल तबाह हो चुका है, देख नहीं रहे हो हमारे जिस्म से आग के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बाप अब्बा जान मुझ पर रहम कीजिए। अल्लाह अल्लाह, माँ से कहेगा अय अम्मी जान जरा सी तकलीफ हो जाती थी, अल्लाह अल्लाह आप बेकरार हो जाया करती थी, देख लो अब तो हमारे दिल भी मुंह को आ रहे हैं। अम्मी जान मेरी हालत तबाह हो चुकी है, लेकिन माँ माँ है, फिर माँ की ममता जाग जाएगी और बाप का प्यार जाग जाएगा। बाप कहेगा अल्लाह के रसूल मैंने इसको बख्श दिया। माँ कहेगी अल्लाह के रसूल इसकी बेकरारियां मुझसे देखी नहीं जाती, मैंने इसको बख्श दिया, आप इनकी शफाअत कीजिए। मेरा नबी शफाअत फरमाएगा, उन्हें जहन्नम से निकाला जाएगा, फिर नहरे हयात का पानी डाला जाएगा, फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे। माँ बाप की रजा और मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में डाले जाएंगे। लेकिन जिनके माँ बाप नाराज होंगे, कैसो कसम में होंगे, वो फिर भी जहन्नम में पड़े रहेंगे। पता लगा अगर दुनिया उक़बा की कामयाबी तुम्हें चाहिए, कामरानी चाहिए, जन्नत की नेमतें चाहिए, तो माँ बाप की कद्र। सरकार फरमाते माँ जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है। कितने लोगों की? 3 लोगों की मुश्ताक। किस किस की मुश्ताक है? दुनिया जन्नत को ढूंढ रही है, नमाजें क्यों पढ़ते हो? जन्नत मिले और मिलेगी, लेकिन गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? रोजा रखते हुए इतराया ना करो नमाजों पर। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह हज करोगे, गारंटी नहीं है जन्नत मिल सकती है। और ये अल्लाह का हुक्म भी है, ये फर्ज है पंजगाना नमाज की पाबंदी। अल्लाह समझ, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि नमाजी की जन्नत मुश्ताक है, हाजी की जन्नत मुश्ताक है, कारी की जन्नत मुश्ताक है। सरकार फरमाते 3 लोगों की। किसकी? मेरे अबू बकर उमर के चाहने वाले की। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाया किसकी जन्नत मुश्ताक है? आलिम की। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
बच्चों को आलिम भी बनाओ, आलिम की जन्नत मुश्ताक है। फिर हुजूर फरमाते हैं माँ बाप के फरमा बरदार की बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, दुनिया जन्नत को तू जन्नत के लिए सब कुछ कर रही है और जन्नत से पूछो ऐ जन्नत तू किसके लिए है, तो जन्नत जवाब देती है मैं माँ बाप के फरमा बरदार के लिए हूँ। पता लगा ये माँ बाप बड़े ही कीमती है, इसकी कदर मंजिलत तो जन्नत की निगाह में है। ऐ लोगों, इससे पहले ये खजीना, इससे पहले ये खजाना जमीन के नीचे दफन हो जाए, इनकी कदर करना सीखो। और तुम भी सुनो, सोशल मीडिया का दौर है और सुन लो 10 मिनट तक ये तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह, आज व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है, और इस दौर में क्या चल रहा है? बाप अलग, बेटा अलग, माँ अलग, भाई अलग पड़ा है, अम्मा अलग पड़ी है, अल्लाह अल्लाह बहन अलग पड़ी है, और घर का हर फर्द अलग पड़ा हुआ है। लेकिन सुनो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है अबू हुरैरा तू हो तेरी माँ हो। क्या फरमाता है मेरा नबी? अबू हुरैरा तू हो और तेरी माँ हो, एक चारपाई हो, एक ही बिस्तर हो, उस पे तू हो, तेरी माँ हो, तू उससे बातें कर, वो तुझसे बातें करे, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए, तू माँ से राज की बातें कर, माँ तुझसे राज की बातें करे। मेरा नबी फरमाता है खुदा की कसम, अल्लाह कोई इबादत कबूल करे ना करे, लेकिन माँ को हंसाना, माँ से प्यार करना, माँ से राजो न्याज की बातें करना, ये ऐसी इबादत है। कोई इबादत कबूल हो या ना हो, लेकिन 100% ये इबादत जरूर कबूल हो। अल्लाह अल्लाह, ये इबादत। अब झूम के बोले नारा लगाओ, सैयद साहब आ गए, इनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ सब लोग। सैयद साहब आ गए, ताले रसूल आए हैं, इनकी ताज़ीम के लिए खड़े। और सरखड़ा बालो, तुम्हारे भी हाथों में 2-2 लड्डू हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? तुम्हारी बस्ती में सादात की पूरी बस्ती आबाद है। ये मुकद्दर के सिकंदर हो, अरे हो के नहीं? बोलते क्यों नहीं? और आज स्टेज पे 3 सैयद हैं। दुनिया सैयदों को देखने के लिए तड़पती है, और तुम्हारे यहाँ 3 सैयद मौजूद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वही है ना, चराग तले अंधेरा होता है, लेकिन ये सैयद हैं पूरे सड़कड़ा खास में, इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा खानदान इनके पास, नसब इनके पास, जमाल इनके पास, जलाल इनके पास, जाहो जलाल इनके पास, जूदो नवाल इनके पास, फजलो कमाल इनके पास। ये नमाजों से थोड़ी बने, रोजे से थोड़ी बने, हज से थोड़ी बने, ज़कात से थोड़ी बने, अल्लाह का फजल हुआ सैयद घराने में पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह। बात ये ज़िम्ना ना गई तो मैंने अर्ज कर दी, मेरा मौजू वही शान वाले। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं? तो माँ बाप क्या है? बड़े। और बोलते क्यों नहीं? बड़े अनमोल हैं। सुभान अल्लाह। इनकी कदर करो, कदर करो, कदर करो, कदर करो। अल्लाह अल्लाह। इनको हंसाया भी करो। रुलाने वालों रोते रहोगे, इनके दिलों को तड़पाने वालों रोते रहोगे। अब चल ले आए कहाँ, मज़ारों की भी हाज़रियाँ खूब हो रही हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जुमरात कज़ा नहीं हो रही है। अब तो आज के क्या होगा, 7 जुमरातें करेगा। क्यों? कारोबार में बंदिश हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। फला मियाँ के पास, फला मियाँ के पास, फला मियाँ के पास, फला मियाँओं का भी बड़ा दौरा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं? मियाँओं के पास चल रहा, ताबीज़ दे दो। हम ताबीज़ के कायल हैं, कोई ये ना समझे कि ताबीज़ात के कायल नहीं, हम मज़ारों के भी कायल हैं। लेकिन मज़ार पे गया है माँ का दिल दुखा के, मज़ार पे गया है बाप को तड़पा के। क्या मिलेगा तुझे अजमेर में? मिलता तो सब कुछ है अजमेर में, लेकिन माँ के पेट का मसोसा लेके गया है, बाप का दिल दुखा के
गया है, माँ बाप को दबा के गया है। अरे मिलेगा क्या? तू तो अजमेर बाद में जाएगा। तेरी माँ के पेट का मसौसा पहले अजमेर पहुंच गया है, तू तो बाद में अजमेर जाएगा। तेरे बाप की तिलकिया है पहले अजमेर पहुंच गई है, तू तो बाद में किसी मौलवी के पास दुआ लेने के लिए जाएगा। तेरी माँ की बददुआ का करिश्मा पहले पहुंच गया है। पता लगा अजमेर की बहारें तभी मिलेंगी जब माँ बाप राजी है। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो ना अजमेर से बाहर मिल सकती है, ना बगदाद से बाहर मिल सकती है, ना किछोचा से बाहर मिल सकती है, ना बरेली से बाहर मिल सकती है, ना अजमेर से बाहर मिल सकती है, ना महरैरा से बाहर मिल सकती है, ना पीलीभीत से बाहर मिल सकती है। पता ये लगा बलियों की बहारें तब मिलेंगी, नबी का फैजान तब मिलेगा, और मदीने वाला तुमको देख करके तब मुस्कुराएगा जब तुम अपने माँ बाप को देख करके मुस्कुराओ। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। यही एक कड़वी हकीकत है जो मैं तुम्हारे रूबरू पेश कर रहा हूं। करो जिसको जो मकाम मिला। ये वली ऐसे नहीं बन गए, कहीं ना कहीं माँ की दुआ का असर है ना? माँ की दुआ का असर कारगर है। हर वली की जिंदगी में माँ की दुआ कारगर है। यूं ही आलिम नहीं बनते, यूं ही हाफिज नहीं बनते, यूं ही मुफ्तियों मुहक्किक नहीं बनते, यूं ही कोई मर्तबे पर नहीं पहुंचता। जिसको जो तरक्की मिली, ये मत कहना कि दौलत आई है तो तरक्की मिली है, प्रधानी मिली है तो तरक्की मिली है, अलंबरदार बना तो तरक्की मिली है, ओहदेदार बना तो तरक्की मिली है, मैं प्रधान बन गया तो तरक्की मिली है, सियासत में आया तो तरक्की मिली है, टिकट मिला है तो तरक्की मिली है। ये तेरी तरक्कियां बाद में है, तेरे पीछे तेरे बाप की दुआ है, तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ है। इसलिए तुझे जो कुछ मिल रहा है कहीं ना कहीं तेरी माँ बाप, कहीं ना कहीं तेरे माँ बाप की दुआ का असर है। इसलिए मामा है। अल्लाह अल्लाह। एक बात आ गई तो अर्ज कर दूं, मुअतज़िला फिरके का एक बहुत बड़ा आलिम था, समझ रहे हैं? अल्लामा दैमरी हयातुल हयवान में लिखते हैं, बहुत बड़ा आलिम था। लेकिन एक उसने क्या किया, बचपने का आलम था। किसका आलम था? कभी माँ बाप से पंगा मत लेना। सुन लो, किससे पंगा मत लेना? सबसे पंगा चलेगा, लेकिन माँ बाप से पंगा लोगे तो उसी दिन उल्टी गिनती शुरू। समझ रहे हैं क्या? नहीं, माँ बाप से कभी पंगा मत लेना। और तुमने देखा भी होगा जो तबाह हुए और जिन्होंने माँ बाप को सताया, आज औलाद उनको सता रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदीन तुदान। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। ये समझ रहा है कि मेरा बेटा, तेरा बेटा तेरी ताजीम करेगा। जब तूने बाप को रुलाया है, माँ का दिल दुखाया है। मैं ये नहीं कहता कि बीवियों को मत पहनाओ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मत खिलाओ, मैं ये नहीं कहता यारों की अंजुमने मत लगाओ, मैं ये नहीं कहता यारों को दस्तरखान पर मत बुलाओ। लेकिन जालिम यारों की दावतें करने से पहले जरा बूढ़े बाप को तो खिला दे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए तेरी बीवी कौन तलो फल फ्रूट खा करके भी तुझसे राजी ना हो, ये मुमकिन है। तेरा बाप एक सेम में राजी हो जाएगा, एक अनानास में राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हाल क्या होता है? बाप के जिंदा रहने पर कुछ नहीं, लेकिन बाप मर गया तो खूब बन रहा है सब कुछ। समझ रहे हैं? ये भी ले लो। अब्बा चाय भी पीते थे, अच्छा अब चाय याद आ रही है। जालिम, वो तो चाय के लिए तड़प तड़प के मरा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सुनो, ये कड़वी हकीकत भी सुन लो। मुअतज़िला फिरके का वक्त मिला तो मिल जाएगा, लेकिन टाइम मेरा होने वाला है। सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? अब तो कोफ्ते भी बन रहे हैं, बिरयानी भी बनेगी। अब्बा खाते थे कभी कभी, जर्दा भी बना, अब्बा खाते थे कभी कभी। अब अब्बा याद आ रहे हैं, वो जर्दे के लिए तड़प तड़प के मरा है। अल्लाह अल्लाह। वो मीठे के लिए तड़प तड़प के मिला। अब सब आ रहा है। किस लिए आ रहा है? कि फलां भी आ रहे हैं, चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, प्रधान जी भी आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? फलां का आ रहा है, मुरादाबाद का, रामपुर का, काशीपुर का, उत्तराखंड का, ये सब रिश्तेदार आ रहे हैं। अब दिखाएगा रिश्तेदारों को कि दस्तरखान पे ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। सुन लो, दुनिया को दिखाने के लिए दस्तरखान पर अनवाओ अक़साम की नेमतें सजाने वालों, और उससे पहले माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारने वाले बेगैर, तो तुम ये समझते हो कि तुम दुनिया को दिखा करके अल्लाह को राजी कर लेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अरे तेरी दस्तरखान पर फाता के लिए कुछ ना भी हो, लेकिन माँ बाप
बाप तुझसे राजी होके गए हैं। अल्लाह अल्लाह, अब तू नमाज में उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देगा, मीठे चने ही होंगे। इधर तू दुआ के लिए वालिदैन के लिए हाथ उठाएगा, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत, अरे है क्या नहीं, ये बोलो, बाद में सब कुछ बक रहा है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप से कभी बद्दुआ मत लेना। मुअतज़िला फिरके का बहुत बड़ा आलिम दीन, लेकिन बचपने का उसका आलम था। माँ ने कहा, उसने चिड़िया आपने देखी होगी, छोटे छोटे पहले छप्पर थे घरों में, अब तो अल्लाह ने फजल फरमाया हर एक की बिल्डिंगें हैं। अरे है क्या नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, इस पे भी नहीं बोलोगे। पहले लोग छप्परों में रहते थे, ये बारिश थी, घरों में भी ये हाल था, ये तो पिंडाल में हाल है। अल्लाह ने तरक्कियां दी, उरूज दिया, इर्तिका दी, बुलंदी दी, शोहरत दी, दबदबा दिया, पैसा दिया, रुपया दिया, दिरहम दिए, दिनार दिए के नहीं। अरे बोलो, बोल नहीं रहे लोग, अब भी की नहीं बोल रहे हैं, अभी और ज्यादा किया आपको, और भी ज्यादा चाहिए, वो भी अल्लाह देगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह बोल के भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, बोलते क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। तो इसने चिड़िया को बांध लिया, किसमें? डोरी। माँ ने कहा, बेटे देख, चिड़िया को परेशान ना कर। अब चिड़िया उड़ करके दरार में पहुंच गई, दीवार की। अल्लाह अल्लाह, माँ मना करती रही, देख चिड़िया को छोड़ दे, चिड़िया को छोड़ दे, चिड़िया को छोड़ दे, नहीं माना सही है साहब। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब चिड़िया को खींची ना उसकी टांग, तो उसकी टांग टूट गई। किसकी? चिड़िया की टांग। उधर टांग टूटी, उधर माँ का दिल टूटा। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़े बूढ़े बड़े रहम वाले थे, आज लोग हो गए दिल सख्त हो गए ना, दुनिया ज्यादा आ गई तो दिल भी सख्त हो गए, लेकिन पहले रहम था। समझ रहे हैं? जानवरों पे रहम था, परिंदों पे रहम था, चरिंदों पे रहम था। अल्लाह अल्लाह। और ये मुसाफा भी जो फजर और असर में रखा गया है ना, इसमें भी मसलिहत थी, इसमें भी क्या थी? अब तो रस्म अदा हो रही है, जी सही है साहब, फला फला फला, ये रस्म अदा हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? मुसाफा इसलिए रखा गया था कि चेहरे को पढ़ो, पड़ोसी है कहीं भूखा तो रात को नहीं सोया है, इसलिए था। और नबी ने फरमाया था कि मुसाफा करो तो चेहरे पर नजर रखो, और तू मुसाफा करेगा इस नियत से कि मेरा पड़ोसी रात में भूखा तो नहीं सोया है। ये तुझे टेंशन क्यों? तेरी आंखें गड़ी हुई क्यों? तेरे चेहरे पर उदासी के आसार क्यों? जब इस नियत से मुसाफा करेगा, हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत पहले। अल्लाह अल्लाह। ये मुसाफा भी इसलिए रखा गया था कि चेहरे पढ़ते थे लोग, और आज लोग टेंशन देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये मुसाफा इसलिए था, रस्में अदा नहीं होती थी जैसे आज हजर और असर में रस्में अदा हो रही हैं, इसलिए देखते थे, वो चेहरे को पढ़ते थे, और कोई मुसीबत आती थी ना, उसको दूर भी करते थे। जब माँ ने कहा ना, बेटा, जब उसने चिड़िया को खींचा तो टांग टूट गई, उधर माँ का दिल टूटा। दुआ के लिए हाथ उठ गए, मौला इस कमीने को भी इसी मुसीबत में गिरफ्तार कर। रिवायत में आता है बहुत बड़ा आलिम बना, बहुत बड़ा फाजिल बना, उधर माँ का इंतकाल भी हो गया। और ये एक दिन तांगे में बैठ के जा रहा था घर की तरफ, अचानक दूसरी जानिब से एक गाड़ी आई, टक्कर हुई। जब टक्कर हुई तो टांग में चोट आई। जब टांग में चोट आई ना, लेके जाया गया हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि टांग कटेगी। क्या कहा डॉक्टरों ने? कि टांग कटेगी, इसके अलावा चारा नहीं है। टांग को कटवाना पड़ा। जब कटवाना पड़ा तो लोगों ने पूछा, आलिम साहब आपकी टांग कट गई। फरमाया, ये मत करो, कट गई, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। उसने बचपन में कहा था, ओ जालिम, तूने चिड़िया की टांग को तोड़ दिया, इधर मेरा दिल भी चकनाचूर हो गया। माँ ने दुआ दी, देख लो, जवानी भी आई, आलिम भी बना, फाजिल भी बना, अल्लाह ने सब कुछ अता किया, लेकिन उसके बावजूद माँ की दुआ रंग लाई। इसलिए मेरा नबी फरमाता है, जीते जी, क्या फरमाता है मेरा नबी? जीते जी अल्लाह तबाह करेगा। किसको? माँ बाप के नाफरमान को। और बच गया तो सरकार फरमाते हैं, यहां बच गया। कहां? पहले तो दुनिया ही में
देखेगा। अगर माँ को सताया है तो औलाद सताएगी। अगर बच गया यहाँ तो कयामत के दिन अल्लाह के जलाल का शिकार होगा। वो कयामत, अल्लाह समद, वो कयामत सुन लो, कयामत के दिन भी कयामत होगी। सूरज सवानेज़े पे होगा। हाल ये होगा कि जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके मैदाने हश्र में लाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं जहन्नम की 2 ज़बानें होंगी। कितनी ज़बानें? 2 ज़बानें होंगी। अल्लाह अल्लाह। और वो जो दिन पापियों को देखती रहेगी, लुकमाए अजल बनाती रहेगी। आखिरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम कौन? मुतवज्जे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। किसके बल? मुतवज्जे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल। इतना आसान नहीं है जन्नत। और ना मैं वो हूं कि सुभान अल्लाह मैं तुम्हें जन्नत दे के ले जाऊं कि तुम्हारे अब्बा की जन्नत है, ले लो जन्नत। मुतवज्जे हैं? हाँ, बारिश भी शबाब पे है। आखिरी बात चल रही है। तो फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम थर थर कांपते होंगे। उस आलम में भी हजरत ईसा कहेंगे कि आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं कह सकता। ये कयामत है। अल्लाह अल्लाह, जिसकी हौलनाकी से अंबिया पनाह मांगेंगे, मलाइका पनाह मांगेंगे, माल मांगेंगे। अल्लाह समद अलगरस, दुनिया का हर इंसान पनाह मांगेगा। जहन्नम अल्लाह समद शोला जन होगी और जहन्नम में फेंकने की जरूरत नहीं होगी। वो पापियों को, कबाबियों को, अय्याशों को, बदमाशों को, बदकिरदारों को, बदअफ़आलों को जहन्नम उचकती रहेगी। अल्लाह अल्लाह, और निकलती रहेगी। पता लगा लोगो उससे पहले कि दुनिया है। ये दुनिया क्या है? दारुल अमल है। नमाजों की पाबंदियां करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। कामयाबी माँ बाप के कदमों में है। कामरानी माँ बाप के कदमों में है। उरूज माँ बाप के कदमों में है। इर्तिका माँ बाप के कदमों में है। बुलंदी माँ बाप के कदमों में है। शोहरत माँ बाप के कदमों में है। दबदबा माँ बाप के कदमों में है। अजमत माँ बाप के कदमों में है। रिफत माँ बाप के कदमों में है। और यही दुआ करते रहो। ज़मीं ज़मां ही नहीं, सातों आसमां महके। मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महके। अस्सलाम वालेकुम।